चाचू खिला दे रही हूँ हैप्पी बर्थडे। तुम भी लो। सबको खिलाओ। आनंद तो दो ना। कब से इंतजार कर रहे हैं। हेलो सर, एक मिनट। हाँ उसे भी खिलाओ मालू। हाँ सर पार्टी ऑफिस में गुंडों को छुपाया ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसलिए गए सर। जब वो लोग हाथापाई पर उतर आए तो सेल्फ डिफेंस में सर मैं वार्न करूंगा ना, जरूर करूंगा। यस सर, मैंने आपसे कहा ना सर, हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल स्लो डाउन नहीं हुआ है। बस एविडेंस में 19-20 जोड़ने की बात है। ऊपर से मर्डर केस है सर, उसी ने किया है सर, कोई शक नहीं है। सोचा था थोड़ी और तैयारी के बाद ही अरेस्ट करने जाएंगे। नहीं सर, देरी नहीं होगी सर। समझ गया सर। यस सर, ओके सर। सर हम लोग चार्जशीट पढ़ो। पिछले अप्रैल 13 तारीख की रात 11:30 बजे ऑटो चलाने वाला अक्यूज्ड रामू की ताड़ी शॉप में आ गया। वहां पर उसने बहुत ज्यादा पी ली। हाँ? इस हालत में गाड़ी मत चला, मैं छोड़ दूंगा। घर नहीं जा रहा हूं मैं। फिर इतनी रात को तू कहां जा रहा है? रामू दादा, हाँ बहन की शादी की पूरी तैयारियां कर ली हैं मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर उसके लिए लड़का ढूंढ लिया है। उनकी मांगे मानने से पहले मैंने उस कुत्ते की औलाद को साफ साफ बोला था कि 75,000 रुपए मुझे शादी के वक्त जरूर दे देना। तू बेफिक्र होके हाँ बोल दे मुरली। उसने ऐसा बोला, तभी मैंने बात आगे बढ़ाई। ये आप जानते हैं ना दादा? हाँ। और आज वो कमीना 420 की औलाद कह रहा है कि मैं पैसे नहीं दे सकता। कौन, मार्टिन साहब? हाँ, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो कल शादी नहीं होगी, और अगर ये शादी रुक गई तो कोई भी यहाँ चैन से नहीं जी पाएगा। हाँ। कुछ भी हो, इस समय तू वहां मत जा। अरे सुनो तो। अक्यूज्ड वहां से सीधे मार्टिन के घर पहुंचा। पैसों की बात को लेकर बहस हो गई। तुमने जो 75,000 का वादा किया था कल चाहिए। अपनी बहन की शादी करवानी है। पैसा देने के लिए मैंने किसी से एग्रीमेंट नहीं किया है। हो सकेगा तो दे दूंगा कहा। तारीख पक्की करने को बोलना, प्रॉमिस नहीं तो और क्या कुत्ते। उसने आपा खो दिया और मार्टिन की गर्दन को कस के पकड़ा और पूरी ताकत से दीवार पर जोर से मारा। मार्टिन बैलेंस खो के गिर गया। उसकी पत्नी शीबा डर के मारे जोर से चिल्लाई। अपनी जेब से पेपर स्प्रे निकालकर मुरली ने उसके चेहरे पर स्प्रे कर दिया। कंट्रोल खो देने के बाद वो भी जमीन पर गिर गई। इस बीच उठने की कोशिश करने वाले मार्टिन पर भी मुरली ने स्प्रे कर दिया। मार्टिन जमीन पर पड़ा हुआ था, तब मुरली ने अपनी कमर में छुपाए हुए लंबे स्क्रू ड्राइवर को निकालकर उसके सीने में घूमता गया। ठीक उसी समय उसने देखा कि शिबा उठने की कोशिश कर रही है। मुरली ने उसके सीने में 2 बार स्क्रू ड्राइवर घोंपा। घर को बाहर से ताला लगाने के बाद अक्यूज्ड दोनों लाशों को घसीटते हुए घर के पिछवाड़े ले गया और वहां उन्हें गाड़ दिया। उसी जमीन पर पास में मरी पड़ी एक बिल्ली की लाश से गंध आने की वजह से इनकी लाशों की बदबू को बाहर आने में काफी वक्त लग गया। इसलिए खून होने के 2 दिन बाद मार्टिन के भाई ने थाने में आके उनके गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज की। उसके बाद ही उनकी लाशों का पता चल पाया। इस दौरान कई बारीक के एविडेंस खो गए थे। मार्टिन का फोन भी नहीं मिला और कुछ सबूतों को अक्यूज्ड ने खुद मिटा दिया। सर, दिस इज द स्टोरी। लेकिन वो लड़का जिसे मार्टिन की वजह से कॉलेज से डिसमिस किया था, वो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है। पूछताछ करने के लिए मैंने कल उसे स्टेशन पे बुलाया है। सस्पेक्ट तो है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं। ऐसा एक मोटिव हम जरूर बोल सकते हैं, जबकि उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं सर, मुरली की बहन की शादी के लिए एक अच्छी रकम देने का वादा मार्टिन ने किया था सर, जो उसके पहले बयान में भी था। लेकिन ऐन मौके पे उसने पैसे नहीं दिए, इसीलिए वो शादी रुक गई, दहेज की समस्या को लेकर। पर यह भी तो कहा सुना मोटिव है। सर, मुरली उस घर के एक सदस्य की तरह था। ये उसके और बाकी लोगों के बयान से हम लोग पहले से ही जान चुके हैं। वो लेडी शॉपिंग वगैरह के लिए उसी की ऑटो में जाया करती थी। सस्पेक्ट घर के कोने कोने से वाकिफ है।
ये बात मार्टिन के भाई के बयान में है। और फिर मरने वाले दोनों के बदन पे इंजरीज बहुत गहरी थी। इसका मतलब है जिस हथियार का इस्तेमाल किया वो मोस्ट प्रोबेबली स्पाइरल शेप वाला लंबा स्क्रू ड्राइवर होगा। और मुरली जैसे ऑटो रिक्शा वाले के पास ऐसा स्क्रू ड्राइवर का होना एकदम लाजमी है। लेकिन उसके बयान में कोई भी चूक नहीं थी जिससे हम शक कर सके। उसके बयान पर विश्वास किया तो महसूस नहीं हुआ कि झूठ है। बयान मैंने लिया था। महसूस की बात नहीं चलेगी, हमें पक्का जवाब चाहिए। जानता हूं, लेकिन वो जवाब हम थोड़ी ना बना सकते हैं सर। आ रहा हूं। अरे अरविंद, तुम आज कॉटेज जाओगे? हाँ, आज छोटे चाचू कहीं नहीं जाएंगे, है ना चाचू? मैं कल सुबह जाऊंगा भाई। हम भी कल ही जाते तो अच्छा था। हाँ हाँ, जैसे स्कूल 4 सर्जरी कल के लिए पोस्टपोन करके रखा है, नहीं तो मैं भी यहीं रुक जाता। हाँ, ये कौन सी नई बात है। ओके 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 भाई, बाय बाय बाय। अरे तू तो उधर का रास्ता ही भूल गया। बच्चे मिस कर रहे हैं तुझे। अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है ना दीदी। अच्छा, आकर एक बार शक्ल दिखाने की भी फुर्सत नहीं है तुझे। तो ठीक है अरविंद, सुरेश के पॉस्को केस की हियरिंग 23 को है ना, तो हम वहीं मिलेंगे। ठीक है। सुना दीदी, अदालत में मेरी धज्जियां उड़ाने की बात कर रहे हैं वकील कुछ जीजू। भी। चल चल, सिर्फ तेरे अकेले की वजह से बेल नहीं मिली। इस बार थोड़ी मेहरबानी करना। जी देखते हैं। तो हम चलते हैं। बाय बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। बोलो क्या प्लान है? हम लूडो खेलेंगे। अच्छा आइडिया है। अरविंद, ऊपर आओ। मैं भी आता हूँ। हमको खेलने दो ना प्लीज। खेल खत्म। अब तुम दोनों वायरलेस की बातें सुनते बैठोगे। कोबरा, पैंथर, ज़ीब्रा। डेल्टा 1 आंसरिंग। डेल्टा 1 कंट्रोल सर, हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन मिली है कि टूरिस्ट एरिया के सभी होटल और उनके आसपास की दुकानों को चेक किया जाए। ओके, समझ गया। रॉजर। तेरी गाड़ी का क्या हुआ? अभी तक डिसाइड नहीं किया। 1-2 गाड़ी टेस्ट ड्राइव की है। स्विफ्ट ही ठीक रहेगी, तेरे लिए वही सही है। वो तीनों कमजोर ऑफिसर्स नहीं है। मुरली ने ही ये किया है, 100% यकीन है उन्हें। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, मुझे भी। खामखा किसी निर्दोष को फंसाए ऐसे लोग नहीं हैं, ना वो ना मैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा बड़े भाई। मैंने लॉ छोड़कर जब सर्विस ज्वाइन की तब एक अच्छा पुलिस वाला बनूंगा, ऐसा प्रॉमिस किया था अपने आप से। आपको देखकर ही मैंने ये फैसला किया था। आप ही से मैंने सब कुछ सीखा है, वरना पिताजी की दी गई जमीन पर खेती बाड़ी करके बैठ जाता। लेकिन अब इसमें मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। जब मैं शोलापुर में एसआई था, किसी ने एक छोटे बच्चे को बेरहमी से चाकू मार दिया। हमने मुजरिम को पकड़ लिया, लेकिन अदालत ने उसे छोड़ दिया। पता है क्यों छोड़ा? जिस चाकू से खून हुआ, पुलिस वो अदालत के सामने पेश करने में नाकाम हुई। होना ही था, क्योंकि खून करने के बाद उसने चाकू समंदर में फेंक दिया। रिहा हो गया और मेरा सीधे ट्रैफिक में ट्रांसफर। उस वक्त डीएसपी साहब ने मुझे लाख समझाया था, अगर वो चाकू नहीं मिला तो उसकी जगह कोई और चाकू पेश करो। ऐसा ना करने वाला मैं बेवकूफ। उस दिन मैंने फैसला किया, किसी भी क्रिमिनल के मास्टर प्लान की वजह से हमारा करियर बर्बाद नहीं होना चाहिए। इस चुनाव में अगर रूलिंग पार्टी हार गई तो हम में से कोई इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगा। पावर तो सिर्फ वर्दी की है, एक भी कमीना नहीं आएगा हमें बचाने के लिए। फिर भी मुरली है ये पूरी तरह से उसी ने किया है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मोटिव दोनों इसके खिलाफ इतने स्ट्रांग है और किसी सस्पेक्ट में नहीं है। उसका फालतू रोना धोना देखकर कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया है तू। उसकी एक्टिंग से पता चलता है कितना बड़ा क्रिमिनल है। डोंट बी फूलिश। एक्सपीरियंस वो भी पुलिस का एक हथियार है।